ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 11 ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ, ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਾਧਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 जो था, जो है, जो आने वाला शक्तिमान खुदाबंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हाँ, तेरे धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तेरे अनुग्रह के द्वारा दिता गया, इसलिए दिता गया असी सारे मिलके तेरी महिमा करिए, तेरे नाम में जला देंगे, क्योंकि खुदाबंद तू राजियां दा राजा है, सबसे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। तेरा नाम सब नामों तो उत्तम नाम है। तेरा धन्यवाद करना और खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं जो खुदावन तू अपने फजल के वसीले नाल सानू चुनिया, अपनी संतान होने का अधिकार दिता। इस सारा फजल तेरा। तेरे सच्चे और पवित्र कलाम भी तेरे शुक्रगुजार हैं जो साडे जिहे निकम्मे इंसानां दे उत्ते जाहिर होता। तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे वादियां नूं याद करते हैं खुदावन, कि जिथे भी पुकारनगे और जिथे 2 या 3 पूरी सच्चाई और पूरी आत्मा के नाल बंदगी करनगे, मैनू पुकारनगे, मैं उत्थे हाज़र होवांगा। प्रभु जी तू वादियां का सच्चा परमेश्वर है, जो वादे कर देना उसनूं पूरी करन दी सामर्थ रखदा और तेरे सारे वादे हाँ और आमीन दे नाल। और प्रभु जी वादा कीता मैं तुहानूं कदे भी अनाथ नहीं छड्डांगा। तू वादा कीता जदों भी तुसीं मैनूं दुख वेले पुकारोगे मैं तुहानूं उत्तर देवांगा। तेरे कलाम दे विच है कि पूरा टुटा है मन लेके परमेश्वर की हजूरी चाहो, परमेश्वर टुटे हुए मनां नूं कदे भी तुच्छ नहीं जाओ। और तेरे शुक्रगुजार हैं जिस तरह तुम मंगते हैं उसी तरह देना है, क्योंकि मंगो तो तुहानूं दिता जाएगा, तो क्या विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो। साडा विश्वास सिर्फ तेरे उत्ते, किसी इंसान ते नहीं। तो खुदावन तेरे कलाम च है धन्य है इंसान जिहदा यहोवा ते भरोसा है। प्रभु जी दया कृपा कर, साडियां कमियां कमजोरियां नूं उठा लै खुदावन, तू सामर्थ दा खुदा है, क्योंकि जो कम मनुख नहीं कर सकता तू करने वाला परमेश्वर, जो तेरे कार्य करने वाला खुदावन तू कर दे, जो साडे करने वाला असी कर सकीए और साडे जीवन च होण दे खुदावन तू वधे ते असी घटीए और तेरा पवित्र आत्मा सानू गाइड करे और साडे जीवन च तेरी मर्जी पूरी होवे। खुदावन साडे दे फजल करके असी भी तेरी इच्छा नूं पूरी करने वाले कृपा कर। प्रभु जी तू साडा सहारा है, मददगार है, तू ही साडा शरणस्थान है और तू ही अच्छा चरवाहा। प्रभु जी और प्रभु जी होण दे खुदावन सानू तैयारी वाला आत्मा दे और जद तू आवे प्रभु जी साडे दिए जलते रहन, साडियां कमरां बलियां रहन और पूरी तरह तैयार पाए जाए, कोई भी चीज़ सानू तेरे प्रेम तो अलग ना कर सके। तो प्रभु जी तेरे बेहद शुक्रगुजार हाँ खुदावन, जो खुदावन तो अपना सेवक भाई मैनू साडे विच लेके आया, असीं उन्हां नूं मिल पाए और इसलिए खुदावन ने भेजिया कि खुदावन असीं तेरे पवित्र कलाम नूं सुनिए कि यहोवा यूं फरमांदा है। उस कलाम नूं सुनिए, स्टोर करिए और बहुत सारा फल ले। और प्रभु जी सुनने वाले भी उसते चलने वाले भी अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु जी। बहुत सारी आशीष बरकत ब्रदर मैनुअल जी नूं पाते अपने पवित्र सेवा दे लई होर इस्तेमाल ब्रदर कृष्णा नूं बहुत सारी आशीष बरकत नाल भर देना प्रभु।
ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਮਿਟਣੀ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ और खुदावन जो भी किसी बीमारी चाहे हर बीमारी उठा ले जो किसी बोझ चाहे हर बोझ उठाने वाला तू परमेश्वर पर कोई किसी बंधन दे विच है खुदावन तू ही आजाद करने वाला परमेश्वर तू हर बंधना तो आजाद करा सकता सारी आदर मेहमान जलाल तेरे पवित्र नाम में दिंदे हैं और खुदावन असीं विश्वास करते हैं जो भी मंगया खुदावन वो पाया है और इस वक्त भी प्रभु यीशु सारी दुआ बेनती करते हैं और पा लेने हैं प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे नाम आमीन आमीन आशीष दे आत्मिक दुआ दे ਲਈ सभी भाई बहनों को जय मसीह। आप सब बैठ सकते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आज के समय के लिए और इस शाम के लिए हम फिर से अपने प्रभु के नाम में इकट्ठा हैं जिससे कि हमने उसके लिए गीत गाए हम उसके वचन से सुनते हैं समझते हैं पढ़ते हैं जिससे कि न केवल हम उसको सुनने वाले बने ना केवल उसका ज्ञान प्राप्त करने वाले बने बल्कि उसके द्वारा अपने जीवन को चलाने वाले भी बने। मेरी जो हिंदी वो आप सबके समझ में आ रही है? तो अब इसमें जब कभी भी जो कोई हिंदी का स्क्रिप्चर पढ़ना होगा तो कोई भी एक भाई हिंदी की बाइबल से पढ़ सकते हैं जिनके पास हिंदी की बाइबल है। आप में से कौन से भाई हैं जो हिंदी की बाइबल में से उसको पढ़ सकते हैं? जी पढ़ लेंगे हिंदी की बाइबल, ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब जब इकट्ठे होते हैं इस प्रकार से जब कभी भी जैसे हम यहाँ संडे को अक्सर इकट्ठे होते हैं रेगुलर तौर पर और जब कभी भी प्रभु हमको चांस देता है तो हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसके वचन से सीखते हैं। हमारा मिलने का एक ही मकसद है कि हम प्रभु की आराधना करें और उसके वचन से सुने क्योंकि प्रभु अपने वचन में पाया जाता है। प्रभु ने अपना वचन हमको इसलिए दिया है कि हम समझें कि प्रभु कौन है और प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से बात करते हैं। तो हमारा दोनों पार्टी का प्रभु का और हमारा आपस में कलीसिया का और प्रभु का जो आपस में बोलचाल है, जो संबंध है, जो कनेक्शन है वो प्रार्थना और वचन के द्वारा है। पर हम दोनों के बीच में वचन तो लिखी हुई किताब है, बोले हुए शब्द हैं, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी पावर है, वो है परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि जैसे भाई बता रहे थे कि परमेश्वर आत्मा है तो हम सांसारिक तरीकों से परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये सारा मामला आत्मिक मामला है, ये शारीरिक मामला नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने जब हमको अपना वचन दिया है जिसको कि हम धर्मशास्त्र या पवित्र शास्त्र या पवित्र बाइबल कहते हैं, जिसके अंदर पुराना और नया नियम दोनों पाए जाते हैं और ये 66 किताबों में लिखा गया है और ये पहले ये किताबें इस प्रकार से 66 किताबें 37 या 29 जो किताबें हैं ये इस प्रकार से नहीं थी। ये जैसे लेख हैं, ये लंबे लंबे लेख लिखे हुए थे जिसको अंग्रेजी में स्क्रॉल कहते हैं। जैसे कि एक लंबे से कागज के ऊपर एक लंबा सा लेख लिख दिया जाए
तो उसमें कोई पाठ या चैप्टर्स या टुकड़े या आयतें या अध्याय नहीं हुआ करते थे। पर उसको आसान बनाने के लिए कई सौ साल पहले जो बाइबल के लेखक थे, अनुवादक थे, उन्होंने इसको टुकड़ों में बांटा। उसमें उन्होंने इसमें कोई ऐड नहीं किया, कोई जोड़ा नहीं, कोई एडिटिंग नहीं करी, कोई घटाया नहीं। उन्होंने सिर्फ इसको तरतीब से चैप्टर्स में डाला और वर्सेस में डाला, जिससे कि अगर हम कोई हवाला दें तो हम ये बता पाएं कि कौन से पेज पे, कौन से चैप्टर में, कौन सी किताब में ये वाली बात कही गई है। और जो परमेश्वर का वचन है, जब यीशु मसीह की पैदाइश और यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी, उसके जो कार्य थे, उसका जो पर्पस था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था आने का, वो जो है वो नए नियम में हम पाते हैं। और उसकी भविष्यवाणियां और परमेश्वर का अपने लोगों से बात करने का जो तरीका था वो हम पुराने नियम में पाते हैं। पर पुराना नियम जो है वो आने वाले समय यानी नए नियम की छाया थी। और वो जो छाया थी, वो जो नेगेटिव था, वो जब नया नियम आया, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री हुई, उसके अद्भुत काम हुए, उसकी शिक्षा चली, तो वो जो चीज थी वो नया नियम कहलाया। पर हमको ये पता है कि हमको नया नियम समझने के लिए पुराने नियम की जरूरत है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को नया कहते हैं तो कोई पुराना होगा तभी तो कुछ नया है। नया कहना तो तब जरूरी होता है जबकि कुछ पुराना था, उसके पहले कुछ था तो वो पुराना था, उसके बाद जो नया है। हालांकि हमारे लिए परमेश्वर हमेशा नया है। हमारे लिए परमेश्वर कोई बुढ़ा परमेश्वर या आउटडेटेड परमेश्वर या एक्सपायरी डेट का परमेश्वर नहीं है। दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी है। दुनिया में हर चीज जो पैदा हुई है वो मरती है। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा लेखक हो, कितना बड़ा शिक्षक हो, जो इस दुनिया के अंदर जिसकी बिगिनिंग है उसका एंड भी है। शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से उसकी बिगिनिंग है, उसकी शुरुआत है, उसका एंड भी है। पर इन सब के ऊपर एक चीज है, वो है आत्मिक चीज। आत्मिक चीज जो है ना उसकी कोई बिगिनिंग है ना उसका कोई एंड है। हम सब के अंदर परमेश्वर का आत्मा है और हमारे अंदर ये जो परमेश्वर का आत्मा है, जब हम शारीरिक तौर पे इस दुनिया में आते हैं तो परमेश्वर हम सबको एक आत्मा देता है। हमारा जो शरीर है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। हमारा शरीर जो है वो एक तो ये शरीर है जो हार्ड और मांस का शरीर है, जिसमें ब्लड है, मांस है और हड्डियां हैं। उसके अलावा हमारे अंदर एक परमेश्वर की आत्मा है। हम सब के अंदर परमेश्वर की आत्मा है। कई बारी हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम भी करते थे जब समझ नहीं थी कि हे परमेश्वर हमको अपना आत्मा दे। तो ये हम एक गलत प्रार्थना कर रहे हैं। ये हम एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे कि हमें कुछ चीज पता नहीं है और हम मांगे जा रहे हैं और वो तो कह रहा मैंने तो तुम्हें दे रखा है, अब क्यों मांग रहे हो। गलती यहाँ पर है, कभी ये जो मैंने तुम्हें दे रखा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी आवाज नहीं सुन रहे हो, उसकी बात नहीं समझ रहे हो। वो बात उसकी समझ लो, वो तो तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर आत्मा है और वो उसने हमें अपना आत्मा दे रखा है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे अंदर है। परमेश्वर को हम पहाड़ों और गुफाओं में जाके नहीं ढूंढते, परमेश्वर हर जगह है। परमेश्वर किसी एक स्थान के अंदर हम उसको कैद नहीं कर सकते, उसको काबू नहीं कर सकते, उसको एक जगह पे हम लिमिट नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर लिमिट किया जा सकता होता तो वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिर सारे जहान को कैसे बनाएगा, सारे जहान को कैसे जानेगा, सारे जहान को कंट्रोल कैसे करेगा। हम सबने ज्योग्राफी में या साइंस में पढ़ा कि पृथ्वी गोल है। अभी जहां पर हम बैठे हैं हम सोच रहे हैं हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं, पर जो हमारे इस गोले के नीचे की साइड में लोग होंगे वो सोचते हैं हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं। उनके हिसाब से हम पृथ्वी के नीचे बैठे हैं, हमारे हिसाब से वो पृथ्वी के नीचे बैठे हैं।
कभी कभी जब मैं छोटा था तो मैं ये इमेजिन करता था कि हालांकि बड़ी ऑर्डिनरी सी चीज़ है, पर मैं सोचता था कि जैसे एक कीड़ा होता है या कोई मक्खी होती है या कोई छिपकली होती है, वो छत के ऊपर ऐसे चल रही होती है, तो मैं ये सोचता था ये नीचे क्यों नहीं गिरती। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मैं तो गिर जाऊंगा। तो मैं सोचता था उधर ग्रेविटी, कोई उल्टी ग्रेविटी लगी हुई है क्या, जो कि उसको ऊपर को खींच रही है। तो मैं इधर खड़ा हूं तो मैं तो इसलिए खड़ा हूं कि ग्रेविटी जहां मैं खड़ा हूं वहां नीचे ग्रेविटी होती है। जहां भी हम गोलाई में हम कहीं भी होते हैं तो पृथ्वी की ग्रेविटी पृथ्वी का जो सेंटर है उसकी अंदर की साइड में होती है, चाहे आप गोलाई में कहीं भी हो। पर मैंने कहा कि वो कीड़ा गिरता क्यों नहीं है नीचे, क्योंकि उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है उसके हिसाब से वो धरती पे है। जैसे कि अगर हम अभी ये सोच लें, जो मान लीजिए कि अमेरिका इस टाइम नीचे की धरती पे और हम ऊपर यहाँ की धरती पर है, तो हम ये सोचें कि वो जो अमेरिका का आदमी है वो नीचे क्यों नहीं गिरता है, पर उसके लिए वो धरती है, उसके लिए नीचे हमारा जो नीचे है वो उसके लिए हमें लगेगा ऊंचा है, पर वो उसके लिए नीचा है। पर ये बात हम क्यों एग्जाम्पल ये पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि परमेश्वर ने धरती को इस प्रकार से बनाया है कि सारी धरती परमेश्वर के कंट्रोल में है। जितने उसने चांद सितारे बनाए हैं, जितनी गैलेक्सीज बनाई हैं, जो सूरज चांद बनाए हैं, प्लैनेट्स बनाए हैं, वो सब परमेश्वर के कंट्रोल में है। कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि इनका मालिक वो है। परमेश्वर ने ये किसी कारीगर से या किसी फैक्ट्री वाले से या किसी इंजीनियर से नहीं बनवाया, परमेश्वर ने ये खुद बनाया। और जब परमेश्वर ने खुद बनाया है तो परमेश्वर के अलावा इसका मालिक और कंट्रोलर कौन होगा? परमेश्वर खुद ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने किसी एजेंसी से ये काम नहीं करवाया, उसने खुद किया। और परमेश्वर ने कैसे किया? परमेश्वर ने कोई कारपेंटर या इंजीनियर या कुम्हार नहीं लगवाया इसको बनाने के लिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के मुंह के बोले हुए शब्द से उसने रचना की। मुंह का बोला, स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड से धरती की और आकाश की और जितनी भी चीजें क्रिएट हुई सब उसके मुंह के बोले हुए वचन से क्रिएट हुई। और उसके मुंह का बोला हुआ वचन जो था वही जब देहधारी हुआ तो वो उसका पुत्र कहलाया। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। ये बाइबल बताती है कि हम, क्योंकि जो भी बात यहाँ कर रहे हैं, हमारी बात का एक बेस है, एक धरातल है, एक भूमिका है। हमारा जो फेथ है वो ये है कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी और परमेश्वर ने हमारी भी रचना करी और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पे बनाया। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं गॉड क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज। अब हम सब जानते हैं इमेज का मतलब क्या होता है। इमेज का मतलब होता है परछाई, या कोई चीज देखने में जैसी है वैसी सी चीज कोई बना दे तो वो उसकी परछाई होती है या वो उसकी इमेज है। कई बार हम फैमिलीज में बोलते हैं कि ये बच्चा अपने डैडी के जैसा है या मम्मी के जैसा है, ये उसकी इमेज पर है या अंकल की इमेज पर है। तो इमेज का मतलब है किसी चीज से उसका कंपैरिजन करना कि उसका कितना मिलान उससे होता है। अब परमेश्वर हमारी तरीके से कोई फिजिकल शरीर का या हार्ड या मांस का पुतला नहीं है। बाइबल में एक ही डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है, बड़ी सरल है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए वो हर जगह है, इसीलिए वो सब कुछ जानता है, इसीलिए वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आत्मा है। अगर वो किसी लिमिट में होता तो वो एक जगह होगा, दूसरी जगह नहीं होगा, या यहाँ होगा तो वहां नहीं होगा। तो परमेश्वर क्योंकि आत्मा है और वो सर्व आत्मा है, तो वो सब कुछ जानता है, सब जगह है, सब चीज उसके कंट्रोल में है। तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है? आत्मा। परमेश्वर ने ये जो शरीर, ये जो स्वरूप हम देख रहे हैं, ये परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। परमेश्वर इसमें रहता है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है।
तो ये हमारी बेसिक समझ होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं और परमेश्वर है कौन, जिससे हम रोज प्रार्थना करते हैं, जिसका वचन सुनते हैं, जिसके कहे हुए हुक्मों पे चलना चाहते हैं, उसे जाने तो सही कि वो है कौन। और फिर कई बारी हम अक्सर हमारा विश्वास ये है कि परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो ये आयत तो हम सबको रटी हुई है, हमें ये भी पता है कहाँ लिखी है, पर इसका जो सही मायने में मतलब है वो हमको जानने की जरूरत है। जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि वो परमेश्वर है कौन। जब तक हम उसे जानेंगे नहीं तो वो क्या कह रहा है ये हम कैसे जानेंगे, और हम दोनों की बातें आपस में कैसे हमारा मेल जोल होगा, समझ समझाई होगी। तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, इसका मतलब ये है परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक मनुष्य बनाया। बाइबल हमें बताती है पहले आत्मिक तौर पे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, मनुष्य को क्रिएट किया, बनाया नहीं, क्रिएट किया। बाइबल में लिखा है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, उसी के बाद लिखा है मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। भाई आप पहले हाथ में से उसको पढ़ सकते हैं प्लीज, हिंदी में कोई भी भाई जल्दी से पढ़ लें, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इनका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम बड़ी बड़ी ज्ञान की गहराई की और विद्वानी की बातें तो समझ लेते हैं, पर जो बेसिक चीजें हैं उनका समझना बहुत जरूरी। कोई भी किताब, कोई भी लेक्चर, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उसकी बिगिनिंग को जानना बहुत जरूरी है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। थैंक यू। यहाँ पर हमने उत्पत्ति 1:26 और 27 में पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी, सृष्टि करी। सृष्टि करना एक अलग बात है और किसी चीज को फॉर्म करना, बनाना, उसको एक शेप देना या एक डील डॉल देना, वो अलग बात है। पहले क्रिएशन, उसके बाद में फॉर्मेशन। तो जब क्रिएट उसने किया, उसकी जो क्रिएशन थी यानी सृष्टि थी वो आत्मिक थी, और वो जो आत्मिक सृष्टि थी उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों थे। जो आत्मिक मनुष्य उसने बनाया उसमें मेल और फीमेल दोनों थे। उसके बाद हम आगे जाके पढ़ते हैं कि उसने आदम को मिट्टी के पुतले के रूप में बनाया। आदम को उसने फॉर्म किया, यानी कि बनाया। जैसे कोई कारीगर किसी चीज को बनाता है, शेप देता है, वो उसने आदम को मिट्टी से बनाया। आदम का मतलब ही होता है मिट्टी। एडम जो है उसका अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें, वर्ड एडम, उसका डिक्शनरी मीनिंग होता है अर्थ, यानी कि जमीन, यानी कि मिट्टी। तभी तो बाइबल कहती है कि तू मिट्टी में से निकला है और तू मिट्टी में जाएगा। शारीरिक आदमी को बोल रहे हो, वो आत्मिक आदमी को नहीं बोल रहा। और आज भी जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा मिट्टी में नहीं जाती, उसका शरीर मिट्टी में जाता है, क्योंकि वो निकला ही मिट्टी में से है, उसी का बना, उसी मटेरियल का बना हुआ है। और वो मिट्टी क्या है, उस मिट्टी में बहुत सारे केमिकल्स हैं। उस मिट्टी को अगर हम एनालाइज करें, हमारी बॉडी मिट्टी है, ये क्यों ऐसी छोटा पैदा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर बुढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। कोई बचपन में ही मर जाता है, डिपेंड करता है परमेश्वर ने कितनी आयु दी। पर वो जिस चीज का बना हुआ है, उसके अंदर जो ब्लड है और बोन है और स्किन है और फ्लैश है, वो किस चीज का बना हुआ है? वो कुछ एलिमेंट्स का बना हुआ है, जिसको हम साइंस की भाषा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारी चीजें साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं। वो कहाँ से आती है? वो जमीन में से आती है। ये सारी चीजें जमीन में हैं और जमीन का ही हिस्सा हम हैं,
इसलिए हमारे बॉडी में कई बार किसी चीज की कमी होती है तो डॉक्टर कहता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, मतलब या मैग्नीशियम की कमी। तो जो फूड हम खा रहे हैं उसमें हम ये चीजें कम खा रहे हैं तो हमारे अंदर कमी हो जाती है, फिर हमें उसकी टैबलेट खानी पड़ती है या इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। पर इसका मतलब हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए ये एलिमेंट्स चाहिए। ये हम इन्हीं एलिमेंट्स के बने हुए हैं, यही वो मिट्टी है जिसके हम बने हुए हैं। और हम जो खाना खाते हैं रोज, चाहे हम सब्जी खा रहे हैं या मीट खा रहे हैं या फल खा रहे हैं या हवा सांस ले रहे हैं, तो उसके अंदर से हमको वही सारी मिनरल्स, वही सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं और वो सारे एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं, उसी से हम जिंदा रहते हैं। ये नेचर है, ये परमेश्वर ने हमारे अंदर एक साइकिल डाला है, परमेश्वर ने एक प्राकृतिक साइकिल हमारे अंदर डाला है। अब क्योंकि ये जो एक साइकिल डाला परमेश्वर ने, तो ये जो मेटल्स या मिनरल्स या एलिमेंट्स हैं, हमारे अंदर गोल्ड भी है, हमारे अंदर आयरन भी है, हमारे अंदर कॉपर भी है, हमारे अंदर एल्युमिनियम है, हमारे अंदर मरकरी भी है। अब ये सारे लोग कहेंगे हमारे अंदर सिर्फ बोन और फ्लैश है और मांस है, तो ये सारी चीजें लोहा का है हमारे अंदर। हर चीज हमारे अंदर पाई जाती है। जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, करवाते हैं, तो पता है ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इन चीजों के बारे में हम क्यों बोल रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए हम किस चीज के बने हुए हैं। हम जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हम ये हैं और वो हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये इन्वेंट कर दिया, हम यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, तो हम हैं क्या? मिट्टी। हम सिर्फ उस मिट्टी के कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं है। फिर हम हैं क्या? उसके अंदर जो परमेश्वर बैठा हुआ है, परमेश्वर ने अपना दड़बा हमारे अंदर बना रखा है। परमेश्वर, बाइबल बताती है कि तुम सब जो हो परमेश्वर का मंदिर हो। तो पुराने जमाने में, पुराने अहदनामे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को जो छाया थी, ये नहीं कि परमेश्वर सिर्फ टेंपल के अंदर ही रहता, वो एक छाया थी जो बताते थे कि परमेश्वर जो मंदिर के 3 भाग होते थे, उनमें जो सबसे अंदर का होलीएस्ट ऑफ होली का अति पवित्र स्थान होता था, परमेश्वर का वास वहाँ होता था। और परमेश्वर वो जो खून चढ़ाते थे या कुछ भी चढ़ाते थे, वहाँ ले जाके चढ़ाते थे। वो एक तरीके का सिंबल था, एक तरीके की छाया थी। ये नहीं कि परमेश्वर सिर्फ वहीं रहता था। अगर वहीं रहता था तो बाकी जगह को कौन हैंडल करता था? वही जो परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, वही आपके अंदर रहता है, वही सारे जहान को चला रहा है। ये परमेश्वर की ब्यूटी है कि हम सब के अंदर भी है, पर वो हम सब के अंदर लिमिटेड नहीं है। हमने उसे कैद नहीं कर लिया कि मेरे अंदर है तो आपके अंदर नहीं है, या अमेरिका में तो अफ्रीका में नहीं है। अगर वो एक जगह कैद हो गया तो परमेश्वर वही नहीं है। तो वो हम सब के अंदर होते हुए भी वो सब जगह है। ये परमेश्वर की ब्यूटी है, ये उसका भेद है। तो हम सब जब परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम इस समझ से आगे चलते हैं। और हम ये जानते हैं कि बाइबल जो हमारी किताब है, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन का क्या मतलब है? परमेश्वर का मुंह से बोला हुआ, फिजिकल मुंह नहीं, आत्मिक मुंह से बोला हुआ वचन है। परमेश्वर कई बारी बात करता है बादलों से, बादलों की गड़गड़ाहट से, बारिश से, आग से, किसी भी चीज के थ्रू परमेश्वर बात, मेरे और आपकी आवाज से परमेश्वर बात कर सकता है। ये परमेश्वर है। तो परमेश्वर जो है, उसका जो मुंह से बोला हुआ शब्द है, उसके द्वारा उसने और यहाँ में हमने पढ़ा, हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि उसने बोला दिन हो जा, रात हो जा, सूरज बन जा, चांद बन जा, सारा कुछ उसने ही स्पोक। सबसे पहले उसने क्या चीज बनाई? लेट देयर बी लाइट। परमेश्वर ज्योति है, उसकी सबसे पहली रचना थी प्रकाश। जो हमारे लिए जो रिकॉर्डिंग दी गई है, हमारे लिए बाइबल में जो रिकॉर्ड दिया गया है कि सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया, लाइट को बनाया। और क्योंकि धरती अंधकार में थी, तो परमेश्वर ने अंधकार और प्रकाश को अलग किया, सेपरेट किया। He divided the light from darkness। क्योंकि परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, वहाँ लाइट होनी जरूरी है।
और जहाँ लाइट होगी वहीं जीवन होगा। जहाँ लाइट होगी वहीं जीवन, क्योंकि लाइट के अंदर ऐसी तासीर ऐसे गुण हैं कि जहाँ पर आप बीज डाल दोगे, बीज को अगर आप अंधेरे में रख दोगे वो कभी नहीं उगेगा। उसको लाइट चाहिए, लाइट में वो जीवन है, जो वो गर्मी है और वो तासीर है कि वो जब लाइट उस बीज पर पड़ेगी तो उसके अंदर जो जीवन पाया जाता है वो जीवन बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से संसार की उसने रचना की। तो हम ये समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में जो मनुष्य को बनाया, इसका मतलब है आत्मिक मनुष्य उसने बनाया। तो हम सब आत्मिक प्राणी हैं। हम सिर्फ एक शक्ल में दिखने वाले छोटे या लंबे या मोटे या गोरे या काले नहीं हैं। ये तो शारीरिक बात है। असली बात यह है कि परमेश्वर हमारे अंदर है और वो परमेश्वर आत्मा है, और वो परमेश्वर का आत्मा हम सब में वास करता। कोई भी ऐसा मनुष्य, जानवर नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है कि आदम के अंदर परमेश्वर ने अपना दम फूंका था और आदम को परमेश्वर ने एक तरतीब से बनाया था, अपने हाथों से इंटरेस्ट लेके। उसने जितने जानवर और पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं, इनको उसने, इनके बारे में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसे बनाया और ऐसे बनाया। वो सारी की सारी चीजें उसने बोला हो जाए तो हो गया। और उसके हो जाने से वो सारी चीजें एक प्राकृतिक यानी नेचुरल साइकिल में उन्होंने घूमने शुरू कर दिया। ठीक है, हमारे और जानवरों के ऑर्गन्स सिमिलर हो सकते हैं, हमारे और उनका ब्लड भी लाल होता है, हमारा ब्लड भी लाल होता है, उनकी भी मसल्स होते हैं, उनके भी हाथ पैर कान आंख होते हैं, पर मनुष्य उन सब में डिफरेंट क्यों है कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और बाइबल हमें शुरू से आखिर तक बताती है कि मनुष्य जब मरता है, शारीरिक तौर पर जब इंसान मरता है तो उसके अंदर एक आत्मा है जो निकल जाती है। पर जब एक दूसरा जीव जंतु या पशु पक्षी कोई मरता है, उसके अंदर से ना कुछ होता है ना निकलेगा। जब था ही नहीं तो निकलेगा क्या? उनके अंदर जान होती है। ऑल द बर्ड्स, ऑल द एनिमल्स, उनके अंदर जान होती है, जिसको लाइफ बोलते हैं। जब तक उनमें हरकत है, जब तक वो सांस ले रहे हैं, जब चलते फिरते हैं, कोई भौंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दौड़ रहा है, वो जान है उनके अंदर, एक एनर्जी है। जान एक एनर्जी है। जब वो एनर्जी खत्म हो जाती है वो मर जाते हैं। वो भी मिट्टी के ही बने हुए एक तरीके से देखा जाए, पर उनको परमेश्वर ने मुंह के बोले हुए वचन से सबको पैदा किया। पर मनुष्य को उसने खास तौर पे पैदा किया, मिट्टी से ही पैदा किया शारीरिक रूप में, पर उसमें अपना दम फूंका। किसी चीज में उसने अपना दम नहीं फूंका मनुष्य के अलावा। और बाइबल का इतिहास, बाइबल का रिकॉर्ड हमको ये बताता है, जो रिकॉर्ड हमें बाइबल में नहीं मिलता, हम उसके पीछे बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं देते, ना उसके पीछे में हम जो हमारे को परमेश्वर ने दिया है हम उसे तो संभाल लें। जो परमेश्वर ने हमसे गुप्त रखा है वो गुप्त रहने दें, क्योंकि वो परमेश्वर है। हम तो उसके हाथ की बनाई हुई क्रिएशन है। उसने कहा तुमको मैंने बना दिया, अब तुमको इतनी समझ दे दी, तुमको ये बता दिया, तुम इसे हजम कर लो, यही बहुत है। इससे ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम एक लिमिटेड प्राणी, हम परमेश्वर नहीं, हम परमेश्वर के बराबर भी नहीं हो सकते। हम क्या, फरिश्ते ने सोचा था परमेश्वर के बराबर हो जाओ, वो नहीं हो सकता। फरिश्ते जो है वो हमारे से सुपीरियर क्रिएशन है। एंजल्स जो थे वो हमारे से पहले क्रिएट किए गए थे। मनुष्य किसी भी प्लेनेट पे, बाइबल के रिकॉर्ड के हिसाब से किसी भी प्लेनेट पे मनुष्य की रचना नहीं हुई पृथ्वी के अलावा, बाइबल बताती। तो हम आज ढूंढ रहे हैं कि शायद हमको कहीं कोई मनुष्य मिल जाए, तो कहां से मिलेगा जब वही नहीं। ठीक है जी। इसके पहले एक ही क्रिएशन थी, वो क्रिएशन थी एंजल्स की, फरिश्तों की। तभी जो बाइबल की जो पहली आयत है, पहली आयत को जरा पढ़ दें जल्दी से, पहली और दूसरी आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तीसरी भी पढ़ दें। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो,
तो उजियाला हो गया। आमीन आमीन। तीसरी हमने क्यों पढ़ी, जिससे हमें ये पता लग जाए कि सीक्वेंस में पहली क्रिएशन क्या है। वो कह रहा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, रचना करी नहीं बोल रहा, सृष्टि करी। रचना करना होता है किसी चीज को फिजिकली शेप देना, एज ए मेसन, एज ए कारपेंटर, एज ए टेक्नीशियन, पर ऐसे बोल देना वो सृष्टि होती है। रचना उसे कहते हैं जो किसी चीज, जो कोई चीज है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो या ट्रांसलेट कर रहे हो या छोटा या बड़ा कर रहे हो या कलर या पेंट कर रहे हो, तो वो आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो। यहाँ आप उसे क्रिएट नहीं कर रहे, यहाँ आप उसे बना रहे हो। पर परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, क्रिएटेड लिखा है, सृष्टि करी। इसका मतलब आकाश और पृथ्वी थे नहीं उसके पहले। अब उसके पहले क्या था, बाइबल में पहली आयत से पहले कोई आयत नहीं लिखी, तो वो जहां परमेश्वर चुप है वहां हम चुप है। परमेश्वर ने जितना हमें बताया वो इसलिए बताया कि वो हमारे लिए जरूरी है। जो परमेश्वर ने हमसे गुप्त रखा है वो परमेश्वर जाने। जब वो नई सृष्टि करेगा और हम वहां पहुंच गए तो हमें अपने आप दिखा देगा वहां पर क्या है। हालेलुया। पहले अभी उसने कहा जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई है जान लो। शुरुआत के पहले क्या था वो जब तुम्हारे लिए जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, जब ये बता सकता हूं तो वो भी बता दूंगा। पर हम ये जानते हैं कि जब उसने बताई तो उसने अर्थ जो थी वो विदाउट फॉर्म एंड वॉइड थी। यहाँ पर पहली आयत और दूसरी आयत के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना तो करी थी, पर क्या उसने गलत पृथ्वी की रचना करी थी? क्या उसने टेढ़ी मेढ़ी और गड्ढे वाली खाइयों वाली पृथ्वी की रचना? परमेश्वर परफेक्ट है, वो जो कुछ भी करता है वो परफेक्ट होता है। जब उसने 6 दिन में पृथ्वी की अलग अलग चीजों की को बनाया तो उसने जब पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तो हर एक चीज के बाद उसने बोला इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड। ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। कहीं पर उसने ये नहीं बोला ये बुरा। परमेश्वर बुरा कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर। तो अब वो बुरा कैसे हो गया? यहाँ पर पहली आयत के बाद दूसरी आयत में सडनली कैसे हो गया कि धरती जो है बगैर किसी, धरती बेडौल थी और अंधेरे में थी, वहां पर ये गड़बड़ ये कहां से आ गया? पहले तो जो उसने बोला है कि वहां आकाश और पृथ्वी की रचना करी, ये एक अलग समय था। उसके बाद ये एक बीच के गैप के बाद ये एक अलग समय था कि वो धरती जो थी वो बेडौल हो गई। तो इस पहली और दूसरी की आयत के बीच में कुछ हुआ है, वो हमें नहीं बताया गया। उसके निशान हमें भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में मिलते हैं, यिर्मयाह में मिलते हैं, ये अय्यूब की किताब में मिलते हैं, यशायाह की किताब में मिलते हैं। वो क्योंकि वो प्रॉफिट्स थे, उनको झलक मिली है पास्ट हिस्ट्री की भी और फ्यूचर की भी झलक मिली है। वहां से हमें पता चलता है उसके पहले क्या था। बिगिनिंग जो था, बिगिनिंग जो है वो अनंत जीवन नहीं है, बिगिनिंग इटर्निटी नहीं है। बिगिनिंग तो बिगिनिंग है, किसी चीज की जिसकी बिगिनिंग है उसका एंड भी होगा। तो बिगिनिंग के पहले क्या था? परमेश्वर तो हर समय से, परमेश्वर तो अनंत काल है, पर क्योंकि परमेश्वर की कोई बिगिनिंग नहीं है। बिगिनिंग तो धरती और आकाश की, और धरती आकाश में जो कुछ पाया जाता है उसकी भी एक बिगिनिंग है। तो जो कुछ पाया जाता है और धरती आकाश जो है, क्योंकि इनकी बिगिनिंग है इसलिए इनका एंड भी होगा। इसीलिए बाइबल शुरू होती है बिगिनिंग से और बाइबल खत्म होती है एंड से। उसके बाद एक झलक बता देता है, इसके बाद नई धरती और नया आकाश होगा। उस नए धरती और नए आकाश में क्या होगा वो चैप्टर अभी क्लोज। उसकी झलक हमें बता दी गई है, पर वो कहता है उसका सवाल अभी ना करो, पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि वहां पहुंच जाओ। जब वहां पहुंच जाओगे तो इस आंख से नहीं पहुंचोगे, इस जिस्म से नहीं पहुंचोगे। जिस जिस्म से पहुंचोगे, जिस डायमेंशन में पहुंचोगे, अपने आप तुमको अकल आ जाएगी कि वहां क्या है। पर हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? वहां तक पहुंचने वाले तो बने। वहां तक पहुंचने के लिए उसने इंसान को बनाया था, उसने अदन की वाटिका में उसको रखा था। उस टाइम गुनाह नाम की कोई चीज नहीं थी, पर गुनाह हो चुका था, पर धरती पे नहीं हुआ, बाइबल बताती है ना। तो वो गुनाह कहाँ हुआ था?
आसमानों में हुआ था, आसमानों में हुआ था वो गुनाह। क्योंकि बाइबल का जो ज़्यादा बेटर ट्रांसलेशन समझा जाता है, वहाँ अंग्रेजी का वर्ड है हेवेंस, प्लूरल, धरती और आकाश, हेवेंस, मोर देन वन हेवन। बाइबल भी हमें बताती है देयर इज मोर देन वन हेवन, एक से ज़्यादा हेवन है। कितने हैं हम इस स्टडी में नहीं जा रहे। पौलुस एक जगह जिक्र तीसरे हेवन का भी करता है, इसका मतलब है हेवन एक जगह से एक से ज़्यादा हेवन है। अब उन हेवन्स में क्या क्या है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर हमें ये पता है कि इस हेवन की जिसकी उसने रचना करी, इसके अलावा और भी हेवन थे। जब परमेश्वर ने आदि में हेवन्स बनाए तो उन हेवन्स में कौन रहता था? परमेश्वर तो हर जगह रहता है, परमेश्वर किसी एक हेवन में नहीं रहता। अब जैसे ये पूरी सृष्टि है, तो परमेश्वर सिर्फ उस कमरे में नहीं रहता, वो हर कमरे में रहता है, ठीक है, जो हर छत पे रहता है। पर कुछ ऐसे भी जीव थे जो केवल एक ही कमरे में रहते हैं, दो कमरे में, जैसे हम इस पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी जो है हर एक प्लेनेट के अलावा, हर एक प्लेनेट को अगर हम काउंट कर लें, उनमें से एक प्लेनेट यानी एक कमरा है जिसपे इंसान रहता है, और बाकी पे कुछ और रहता होगा। तो इस प्रकार से इंसान जब धरती पे पहला इंसान जब बनाया गया, कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य किसी और प्लेनेट पे उसने नहीं बनाया, सिर्फ इस प्लेनेट पे उसने इंसान बनाया, क्योंकि आदम पहला आदमी था। आदम के पहले कोई आदमी नहीं था, वो पहला था। पर उसके पहले क्या था? फिर कौन सा आदमी था? आदमी नहीं था, उसके पहले दूत थे, एंजल्स थे, जिसको उन्होंने बनाया। बाइबल बताती है इनकी इससे पहले कि इंसान बने, आकाशों में, आसमानों में एंजल्स थे, और वो परमेश्वर की आराधना करते थे, और वो स्वर्गदूत थे। वो पता नहीं मिलियंस में, लाखों करोड़ों में कितने थे। उनमें से जो एक था जो सबसे इम्पोर्टेंट था, उसने अपने मन में ये कहा कि मैं परमेश्वर से ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। कि वो तो परमेश्वर की स्तुति करता था, वो हेडमास्टर था सारे एंजल्स का, सॉन्ग लीडर था, उनका प्रीचर था, उनका लीडर था, ग्रुप लीडर था। तो उसने कहा ये सारी की सारी स्तुति और सारी की सारी प्रशंसा और सारी की सारी परस्तिश परमेश्वर की होती है, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, करोड़ों करोड़ों एंजल्स को लीड कर रहा हूँ। तो उसके दिमाग में ये आया कि मेरा भी एक सिंहासन होना चाहिए, मेरी भी स्तुति होनी चाहिए, मेरा भी गुणगान होना चाहिए। तो मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊपर बनाऊंगा। मेहनत तो सारी मैं कर रहा हूँ, ये तो बैठे बैठे प्रशंसा लिए जा रहा है, ही इज टेकिंग ऑल द क्रेडिट। पर वो दूत ऐसा क्यों सोच पाया, ऐसा क्यों कह पाया? क्योंकि वो दूत के अपने सोचने की एक शक्ति थी। हम सबके पास भी अपने सोचने की एक शक्ति है। परमेश्वर ने हमको एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमको एक दास नहीं बनाया, एक गुलाम नहीं बनाया थिंकिंग का, कि परमेश्वर जो अगर हमको इधर धक्का देगा तो हम इधर जाएंगे, नहीं देगा तो हम यहीं खड़े रहेंगे। नहीं, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से लेकर मनुष्यों तक को एक समझ दी है, और उसने कहा इस समझ का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। आज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगर हम कुछ अच्छा या बुरा करना या सोचें तो हम कर सकते हैं, वो अलग बात है कि हम करें या ना करें। पर हमारी इसी प्रकार से हम, क्योंकि एंजल्स हमसे ज़्यादा सुपीरियर थे क्रिएशन में, हमसे ज़्यादा सीनियर थे, सुपीरियर भी थे, तो उनकी भी एक अपनी खुली सोच थी, वो भी सोच सकते थे। ऐसे ही उनके ग्रुप लीडर ने सोचा कि ये उसकी सोच, इंडिपेंडेंट सोच थी, किसी ने उसको बोला नहीं था कि तुम ये सोचो, ये उसकी अपनी सोच थी। ये चीज़ समझने की है। आज भी लोग ये कहते हैं कि अच्छा या बुरा कुछ भी होता है वो तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। ऊपर वाले की मर्जी से नहीं होता, वो ऊपर वाले के ज्ञान में होता है। किसी के ज्ञान में कोई बात होना या किसी की मर्जी से कोई बात होना, ये दोनों अलग बात है। इसका ये बहुत बड़ा भ्रम है हम मनुष्यों के बीच में। हमारी कई सारी शिक्षाएं ऐसी हैं जो यही बताती हैं कि भाई साहब, आपका एक एक जो आप एक्शन कर रहे हो ना, वो पहले से लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये नहीं कि परमेश्वर ने लिख दिया कि तुम ये एक्शन करोगे, नहीं। परमेश्वर की जो बुक है, उसमें परमेश्वर को इस चीज का ज्ञान है। पूर्व ज्ञान और पूर्व निश्चित होना, ये दो अलग बातें हैं।
फोर नॉलेज और प्री डेस्टिनेशन, ये दोनों अलग बातें हैं। लोग प्री डेस्टिनेशन को समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने पहले से सोच लिया था इतनी गिनती के लोग स्वर्ग में जाएंगे और इतनी गिनती के नरक में जाएंगे, तो परमेश्वर क्यों फेवर कर रहे थे? क्या कसूर है उनका जो नरक में जाएंगे? फिर तो परमेश्वर का कसूर है कि उसने वो कह रहा तुम नरक में जाओ, पर परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर के, इसको हमें ऐसे समझना है, ये बात परमेश्वर की नॉलेज में है, क्योंकि वो परमेश्वर है। अब परमेश्वर ने मुझे बनाया, उसको पता है कि मैं किस दिन पैदा होऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इधर से जाऊंगा कि मैं उधर से जाऊंगा, मैं विश्वास करूंगा या विश्वास नहीं करूंगा, ये चॉइस मेरी होगी। पर परमेश्वर को ये बात पता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। आमीन। ये जो पता होना है ये एक अलग बात है, और परमेश्वर करवा रहा है ये एक अलग बात है। हमें इसको, इन दोनों बातों को क्लियरली समझने की जरूरत है। तो परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में तो होता है, परमेश्वर को ये पता था कि ये फरिश्ता ये काम करने वाला, परमेश्वर को ये पता था कि आदम हवा के जोड़े में ये गड़बड़ होने वाली, पर परमेश्वर ने इसीलिए उससे पहले, बाइबल में लिखा है इससे पहले कि वो जहान बनाता, उसने बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसने हमारे लिए नजात का, यानी हमारे मुक्ति का राह पहले से करा था। क्योंकि ये नहीं कि सडनली उसको आज से 2000 साल पहले याद आया कि भाई ऐसा करते हैं तो गुनाह बहुत हो गया, अब एक यहाँ पर एक वो बच्चा पैदा कर देते हैं, वो खून बांधेगा सबके लिए। ये बात, क्योंकि वो परमेश्वर है, इससे पहले वो कुछ भी बना था उसको पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। हमें अपनी सोच को इस तह तक लेके जाना है, तब हम उस परमेश्वर को समझ पाएंगे, तब हम समझेंगे वो कितना महान परमेश्वर है। इससे पहले कि इंसान गुनाह करता, इससे पहले की बीमारी होती, उसने ट्रीटमेंट पहले से बना। आज का संसार का जो मनुष्य है, पहले बीमारी होती है फिर उसका ट्रीटमेंट सोचता है। जब कोविड आई थी, किसी को नहीं पता था कोविड का वैक्सीन क्या होता है, उसके बाद से उसकी रिसर्च शुरू हुई। मलेरिया जब आया तो पता चला मलेरिया की भी एक बीमारी होती है, इसके लिए कोई टैबलेट निकालो, इंजेक्शन निकालो। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता, परमेश्वर इलाज पहले निकालता है, क्योंकि उसको पता बीमारी आएगी और कब आएगी। तो परमेश्वर का प्रोग्राम इंसान की सोच से टोटली अलग है, इंसान की समझ से कंप्लीटली अलग है। तो परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में था कि वो फरिश्ता गड़बड़ करेगा, परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में था कि हम और आप आज यहाँ बैठे हैं, हम और आप ये जो बातें कर रहे हैं, ये परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में हम सब के पैदा होने से पहले से था, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसको हम सबकी डेट ऑफ बर्थ पता है और डेट ऑफ डिपार्चर भी पता है, जो हम में से किसी को नहीं पता। वो परमेश्वर है। तो हम जब परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो हम इस बैकग्राउंड को लेकर और इस भूमिका को लेकर उस परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। और उस परमेश्वर ने, क्योंकि वो प्रेम है, उस प्रेम की वजह से उसने हम बर्बाद ना हो जाएं, हमारी नजात का तरीका पहले से, हमारी नजात का ट्रीटमेंट पहले से ही बना दिया। बाइबल हमें बताती है कि बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड the lamb was already sacrificed in the mind of God। परमेश्वर के विचारों में, उसके मस्तिष्क में, वो मेमना जो सलीब पे चढ़ा था, वो बद हो चुका था। उसकी अंडरस्टैंडिंग में, फिजिकली नहीं, बद तो वो फिजिकली तो 2000 साल पहले हुआ था शरीर में आने के बाद, पर उसकी नॉलेज में, उसके फोर नॉलेज में, उसके विचार में, वो मेमना उस समय बद हो चुका था। और वो मेमने का बद जो था उस समय, उसके विचार में, वो ट्रीटमेंट था उस गुनाह का जो अभी आया भी नहीं था, जो गुनाह अभी आया भी नहीं था अस्तित्व में, उसकी जो नॉलेज थी परमेश्वर को पहले थी कि वो परमेश्वर है, आमीन, जिसको हमें मानना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे समझना जरूरी है। अब परमेश्वर को पता था ये सब कुछ होने जा रहा है। हम इस हिस्ट्री में नहीं जा रहे, हम कई बार इस बात को सुन सकते हैं, पर हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हमें हमारा ये है कि परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर कानून दिए, जिसको शरीयत बोलते हैं या लॉ बोलते हैं या ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, या मूसा को जो लॉ दिए थे या उसको फॉलो करना था। जब तक यीशु पैदा नहीं हुआ था तब तक वो लॉ फोर्स में था, जिसको पुराना कानून यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं।
पुराना नियम कहते हैं, नियम मीन्स लॉ। वो तब तक चला जब तक यीशु मसीह सलीब पे मरा नहीं और जी नहीं उठा और उसने अपना लहू ले जाकर होलीएस्ट ऑफ होली में ले जा करके नहीं चढ़ा दिया, तब तक नया नियम फोर्स में नहीं आया। लोग सोचते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पे चढ़ गया तो नया नियम शुरू हो गया। नहीं, अभी तो मर गया, अभी काम कहाँ पूरा हुआ। काम क्या था उसका कि वो सलीब पे मरेगा और उसका जो लहू है, पवित्र लहू है, जो पाप रहित है, वो लहू बहाया जाएगा। और फिर वो लहू, पुराने नियम में क्या छाया दी थी उसने कि पुराने नियम में जो भी मेमना वध किया जाता था, पहली चीज वो बेदाग होता था, और उसका जो लहू था, वो लहू जो महायाजक जो था, हाई प्रीस्ट था, वो लहू होलीएस्ट ऑफ होली में अंदर लेकर जाता था, थर्ड कंपार्टमेंट में जहां परमेश्वर रहता है। ये फिजिकल इमेज बताई जा रही है, फिजिकल टेम्पल। और स्पिरिचुअल टेम्पल उसके अलावा अलग है, जो आसमानों में और आकाशों में पाया जाता है आत्मिक रूप से। उस टेम्पल में जब तक वो ब्लड नहीं गया उस मेमने का, तब तक नया नियम फोर्स में नहीं आया। इसीलिए जब यीशु मसीह जी उठा था, जब कब्र पर वो मरियम मगदलीनी और उसकी बहन कौन कौन गए थे, ये लेडीज गई थी वहां पर कि भाई चलो हम वहां पर उसका जो भी हमारी तौर तरीका है, प्रोसीजर है, हम वहाँ एम्बामिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो उन्होंने कब्र को, पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और कब्र को खाली पाया। और यीशु मसीह कहाँ खड़ा था? वो बाहर खड़ा था कब्र। तो फिर वो ये जानता था ये औरतें कौन, उनके साथ वो रह चुका था। उसने कहा कि तुम जिंदे को मुर्दों की कब्र में क्यों ढूंढते हो? ये बात उन्होंने सुनी थी, अगर सुनी ना होती तो इसमें रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, उसके बाद में जब प्रभु ने उसको बोला मरियम कहकर बुलाया, तो मरियम ने कान से सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। और जिसने बुलाया वो आवाज जानी पहचानी, ये तो मेरे पुत्र की आवाज है, ये तो यीशु की आवाज है। तो एकदम से वो उसकी तरफ को लपकी। यीशु ने उसको रोक दिया। उसने कहा मुझे मत छूना, मुझे अभी मत छुओ। क्यों? वो जी उठा है, क्यों मना कर रहा है कि मुझे मत छुओ? क्योंकि अभी नया नियम शुरू नहीं हुआ। अभी वो कार्य जिसके लिए वो सूली पे गया, जिसके लिए वो पैदा हुआ, जिसके लिए वो कब्र में गया, जिसके लिए वो जी उठा, अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ। क्योंकि जब तक वो मेमने का लहू, पुराने नियम के में जाइए यहीं से वापस, जब तक वो मेमने का लहू वो हाई प्रीस्ट होलीएस्ट ऑफ होली में ले जाकर ऑफर नहीं करता, तब तक जब तक परमेश्वर उस लहू को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस लहू का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और सारा जो मामला है हमारी सैल्वेशन का, लहू का इफेक्ट है। लहू का बहा देना ही सब कुछ नहीं है, उस लहू का इफेक्ट, उस लहू से हमारे गुनाहों की माफी है। तो वो गुनाहों की माफी का काम कब होगा? जब ये प्रभु यीशु मसीह का लहू उस होलीएस्ट ऑफ होली जो हेवेंस में है उसमें पहुंच जाए और परमेश्वर उसको एक्सेप्ट कर ले। कौन सा परमेश्वर? जो आत्मा है। बुढ़ा नहीं वहां बैठ के एक्सेप्ट कर रहा, दाढ़ी वाला नहीं, परमेश्वर जो आत्मा है वो एक्सेप्ट कर रहा, जो हम सबके अंदर में और वहां पर भी। तो नया नियम जो है टोटल आत्मिक मामला है, पुराना नियम एक तरीके का सिंबॉलिक मामला है जो नए नियम की तरफ हमको लेकर जा रहा है। इसलिए हम नए नियम को तब तक नहीं समझ सकते जब तक पुराने को ना समझे। कई लोग कहते हैं कि पुराने नियम को नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे लिए नहीं। अगर वो नहीं समझेंगे, किताब का पहला चैप्टर नहीं समझेंगे, तो 50वें पेज में क्या लिखा कैसे समझेंगे? ये तरतीब बहुत जरूरी, इसीलिए तो पुराना नियम हमको दिया गया, इसीलिए बाइबल का हिस्सा। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अभी तू मुझे मत छू, क्योंकि अभी मुझे अपने परमेश्वर और तेरे परमेश्वर और अपने पिता और तेरे पिता के पास जाना जरूरी है। अब वो अपने परमेश्वर क्यों बोल रहा है? अगर वो खुद ही परमेश्वर है, वो पुत्र है, पुत्र के रूप में बेटा है। बेटा सलीब पे मरा था, बाप नहीं मरा था सलीब पे। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा सलीब पे नहीं मर सकती, आत्मा को कौन मार सकता है?
तो इसीलिए तो परमेश्वर ने एक बेटे के रूप में एक शरीर धारण किया, जिससे वो शरीर जो है, जिसका नाम यीशु था, शरीर का नाम यीशु था, उस पुत्र का नाम यीशु रखना जब वो पैदा होगा। उस पुत्र का नाम बाप नहीं है, उस पुत्र ने तो बाप को हमें दिखाया है। हालेलुया। उस पुत्र में तो बाप हमारे साथ था आत्मिक रूप से, उसके अंदर जो आत्मा था वो परमेश्वर था, वो खुदा था। आमीन। वो बेटा जो था वो बेटा था, वो यीशु उसका नाम है। वो शरीर खुदा नहीं था, उस शरीर के अंदर खुदा था। यस। ये समझ हमारी बहुत जरूरी है। यस। लोग यीशु बोलते हैं कि यीशु की एक तस्वीर लगी है, गॉड है। वो उसकी तस्वीर गॉड नहीं है। वो जो एक 6 फुट का या 5 फुट 10 इंच का बंदा था, वो शरीर गॉड नहीं था, परमेश्वर आत्मा है। ये हम ना भूलें कभी, हालेलुया। घूम घूम के जाए परमेश्वर आत्मा है। तो उसके अंदर जो आत्मा था संपूर्ण तौर पे वो परमेश्वर, यस। तभी वो उस आत्मा से प्रार्थना कर रहा था, हे मेरे पिता इनको क्षमा कर। पिता किसको कह रहा है? दाढ़ी वाले बुड्ढे को नहीं कह रहा, ट्रिनिटी के हिसाब से वो आत्मा को कह रहा है। आमीन। वो आत्मा उसके अंदर भी था और वो सारी दुनिया में भी था। उस महात्मा से वो बात, ये समझ हमारी होनी चाहिए परमेश्वर के बारे में। तब जब उसने कहा अभी मुझे, तो वो जो बेटा है जो जिंदा हुआ है, अब वो बेटा जो है ये वही बेटा है जिसका खून बहाया गया था। अब आप ये देखिए भेद की बात, बर्रा भी वही है, बेटा भी वही है, मुक्ति भी उसी के लहू से है, यस। महायाजक भी वही है, वही है। यस। बर्रा भी वही है। कहता इसीलिए मुझे अपने परमेश्वर और तेरे परमेश्वर के पास और अपने पिता और तेरे पिता के पास जाना जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह जो बर्रा था वो अपने खून का महायाजक भी खुद ही था, यस। क्योंकि महायाजक ही तो जा सकता है वहां पर। तो इस नए नियम में महायाजक कौन है? ना तो यूहन्ना है, ना पौलुस है, ना पतरस है। यीशु मसीह खुद वो महायाजक है। एक बार के लिए वो हमारा महायाजक बन गया, वही मलकीसेदक है पुराने जमाने में। तो वो उसने अपना खून जो है वो खुद वो महायाजक बन के खुद ही वो उस बर्रे का खून जो वो खुद है वो आसमानों में निकल गया। इसलिए कहा कि तुम लोग अब उधर यरूशलेम जाओ, गलील में जाओ, वहां जाकर मेरी बात बताओ, मेरी तुमसे अब वहां मुलाकात होगी। इस बीच में उसने वो काम कर दिया। तभी उसने बोला कि जो तुम्हारा भी पिता है, जो तुम्हारा भी परमेश्वर है, जो मेरा भी परमेश्वर है, क्योंकि मैं ऐसे पुत्र बोल रहा हूं, उसको मैंने ये ब्लड चढ़ा। जब वो खुदा ने एक्सेप्ट कर लिया तब नया नियम प्रैक्टिकल में आया। नया नियम का प्रैक्टिकल होना कब कामिल हुआ? जबकि यीशु मसीह का खून जो उसने एज ए महायाजक आसमानों में चढ़ा दिया, पिता ने एक्सेप्ट कर लिया, तब नया नियम शुरू हुआ, तब न्यू टेस्टमेंट शुरू हुआ, तब हमारे गुनाहों की माफी का कफारा एक्सेप्ट हुआ। जब तक ब्लड एक्सेप्ट नहीं होता होलीएस्ट ऑफ होली में, वो ब्लड किसी काम का नहीं। और उसने जो हमारे लिए किया, जब तक हम उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक हमारे गुनाहों की माफी नहीं होती। पुराने नियम में जितने मरे थे, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे आदम हो, चाहे यशाया हो, चाहे हजरा हो, चाहे कितने भी थे, यीशु मसीह के मरने और जी उठने तक, इस पॉइंट तक जितने मरे थे, उनमें बड़े अच्छे लोग थे जो कि पैराडाइज में वेट कर रहे थे। उनमें वो चोर भी था जिसको यीशु ने बोला था तू आज मेरे साथ पैराडाइज में होगा, एक दो में से एक चोर। पर गुनाह किसी के माफ नहीं हुए, गुनाह सबके कवर किए हुए। वो गुनाह कवर्ड थे, क्योंकि अगर यीशु के आने से पहले गुनाह माफ होते थे तो यीशु के आने की क्या जरूरत है? प्लान ऑफ सैल्वेशन दो नहीं है, एक ही है। एक ही। हालेलुया। उसने एक ही बार कुर्बान होकर के सारे काम कंप्लीट किए। तो वो जो उस समय से पहले जो मरे थे, कई बार ये बातें हम क्यों कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। कोई हमसे ये सवाल पूछ ले, जी वो यशाया और डैनियल जो मरे थे तो उनके तो गुनाह माफ हो गए थे, वो कैसे माफ हो गए थे? ये शैतान किसी के दिमाग में क्वेश्चन डाल सकता है कि इनको जाके जरा इनकी क्लास लगाओ कि इनको पता है कि नहीं कलाम किसे कहते हैं। पर हमें कलाम पता होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपना कलाम इसलिए दिया है कि हम समझें। परमेश्वर हमें अपनी दुल्हन बना करके रैप्चर में इसलिए ले जाएगा कि हमें इस कलाम का ज्ञान और इसका प्रकाशन होना चाहिए, तभी वो सिंहासन पर बिठा के हमसे न्याय करवाएगा सारी दुनिया का, जब वो 1000 साल की बादशाह
अगर हमें ये बातें पता नहीं है, दूसरों का न्याय हम कैसे करेंगे? तो इसीलिए वो ये सारी चीजें हमें कब सीखनी है इसी जीवन में। ये दुनिया छोड़ने के बाद हमें कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला वो हेवन में। वो यहाँ से ट्रेंड ब्राइड लेके जाएगा, अनट्रेंड ब्राइड नहीं लेके जाएगा। इंसान भी जब शादी करता है तो कोई कह दीजिए ओ मेरी लड़की में जरा ये इतनी सारी प्रॉब्लम है, शादी कर लो यार, वहाँ ले जाके ठीक कर लेना। कहता नहीं जी, मैं फिर दूसरी देखूंगा। फिर मुझे क्या करना, मेरे को तो सही ठीक ठाक मामला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम तो संसार के लोग हैं जो हम खुद ही ठीक ठाक नहीं है, फिर हम ठीक ठाक की तलाश में। हमें खुद ही नहीं पता कि गलती किया और सही किया है, हम खुद ही गलत हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि हमें सही बंदा मिल जाए। वो तो परमेश्वर है, वो तो वो बन रहा है जो बेअहद था, जिसके अंदर गुनाह हो ही, जो गुनाह को देख भी नहीं सकता। तभी तो उसके खून से ही हमारी गुनाहों की माफी होगी, किसी और के खून से हमारी गुनाहों की माफी हो ही नहीं सकती। अगर हो सकती होती, इतने जानवर मारे गए, इतने पक्षी मारे गए, गुनाह एक के भी माफ नहीं हुए, सबके कवर करके रखे रहे जब तक यीशु का खून नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि केवल उसी के खून से हमारे गुनाहों की माफी होती है। और फिर जिस प्रकार से पुराने नियम में हमें बताया गया था कि वो बर्रा जो सेक्रीफाइस करते हैं, जो पर्व होता था उनका, कि जिसमें उस बर्रे को सेक्रीफाइस करना है, फिर उसको उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया तो परमेश्वर का जो दूत है वो आके उन लोगों के घर की इंस्पेक्शन करता था जिन्होंने उस मेमने का लहू अपनी चौखट पे लगाया। जिनने वो एक आज्ञा, वो फिजिकल बात थी, यहाँ स्पिरिचुअल बात हो रही। वो फिजिकल है, नया आत्मिक है, वो छाया है, ये असली पिक्चर है। तो वहां पर जिन ने अपने घरों की चौखट पे वो मेमने का खून लगाया था, जो मौत का फरिश्ता था, वो उनको पास ओवर कर जाता था। इसलिए उसको बोलते थे पास ओवर लैम्प। पास ओवर मीन्स बख्श देना, छोड़ देना, स्पेयर कर देना। तो जिन की चौखट पे वो लहू लगा होता था, ये पुराने नियम में छाया में है, फिजिकल में है, नए नियम में स्पिरिचुअल में है। तो हम उस वक्त तक यीशु का खून नहीं बहाया गया था, यीशु तो अभी 2000 साल पहले आया। तो उस वक्त ये बताया जा रहा था कि ये इस चीज का सिंबल है कि तुमको ये करना है। जिन ने वो किया, उनको मौत के फरिश्ते ने स्पेयर किया। वो किसने? जिन्होंने उस लहू को अपनी चौखट पे लगाया। मेमने ने तो जान दे दी, मेमने ने अपना काम कर दिया, मेमने ने खून बहा दिया, पर उससे किसी का कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार से यीशु ने तो खून बहा दिया सारी दुनिया के लिए, पर मुझे क्या फायदा उसका? या हम में से आप लोगों को क्या फायदा? तब तक फायदा नहीं है जब तक वो वाला खून मैंने अपनी चौखट पे नहीं रखा। मेरी चौखट क्या है? मेरा दिल, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा पर्सन। जब तक वो खून मैं अपनी चौखट पे नहीं लगाऊंगा, तब तक मौत का फरिश्ता मुझे नहीं बख्शेगा। वो फिजिकल में, ये स्पिरिचुअल है। तो हमें आत्मिक तौर पे क्या करना है? अपने बचाव को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, उसकी कीमत को जानना है, उसकी आज्ञाओं को। कहता अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरी आज्ञाओं, उसकी आज्ञा कहाँ है? उसके वचन। अगर हम उसके वचन पे चलते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब वो जो उसने लहू बहाया है वो हमारे जीवन में काम करेगा। किसी और चीज से हमारे गुनाहों की माफी नहीं है। जो पानी का बपतिस्मा होता है उससे हमारे गुनाहों की माफी नहीं होती। वो हुक्म मानना है, वो एक ऑर्डिनेंस है, वो एक आज्ञा है जो हम मानते हैं कि परमेश्वर को दर्शाते हैं कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, हम रिपेंट कर रहे हैं, हम तौबा कर रहे हैं, और उसके बाद हम बपतिस्मा ले रहे हैं। और बपतिस्मा कैसे लेना है? बपतिस्मा लेने का मतलब ये है कि हम संसार के लिए एक मुर्दा हो गए आज से। बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। यानी कि वो एक तरीके का एक्शन है कि जब हम पानी की कवर में जाते हैं तो पहले हम मर जाते हैं, पहले वहां जाके नहीं मरते, क्योंकि जिंदा आदमी को हम कवर में नहीं डालते, मरे हुए आदमी को कवर में डालते हैं। तो बपतिस्मा जो है, बपतिस्मे का जो पानी है वो एक कवर के समान है।
तो वहां तो मरे हुए आदमी को दफनाएंगे ना। हाँ जी। और फिर जब हम बाहर आते हैं वो दिखाते हैं हमारा पुनरुत्थान हो रहा है। हालेलुया। तो हम उस एक आज्ञा को इसलिए मान रहे हैं कि पहले हम अपने आप को संसार के लिए मार लें, उसके बाद कोई बंदा खड़े होकर मुझे दफन कर दे। तो मुर्दे को दफन किया, कौन से मुर्दे को? आत्मिक मुर्दे। आत्मिक मुर्दे को दफन किया, तब फिर उस आत्मिक मुर्दे को परमेश्वर अपनी शक्ति से जिलाता है। तो वो मर जाना, दफन किए जाना और वापस आना, ये डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन को दर्शाता है, जो हम सबके जीवन में होना है। ऐसे यीशु के साथ भी डेथ, बरियल और रिजरेक्शन। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान ना होता तो हमारे लिए, किसी के लिए कोई होप नहीं। हमको ही होता, वो कह गया था जी, वो तो मर आ गया, पता नहीं किधर गया, तो हमारा क्या होगा? वो तो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये है, हैकल को ढा दो, तीसरे दिन उठा के खड़ा कर दूंगा। वो तो सोच रहे थे बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वो अपनी बिल्डिंग की बात कर रहा था हालेलुया। कि तुम इसको मार के दफना भी दोगे, तीसरे दिन ये बिल्डिंग नहीं हो जाएगी और ऐसी हो जाएगी जैसे तुम दोबारा नहीं गिरा पाओगे। तो जो उस, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। क्योंकि वो उसका पहलौठा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना खून बहा दिया। और जब हम उस सैक्रिफाइस को अपने जीवन में मानते हैं विश्वास के द्वारा, तब वो सैक्रिफाइस हमारे जीवन में काम करता है। अगर हम उसको नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, तभी वो कहता है जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का ये जो वचन है, ये हमारे लिए इसलिए मायने रखता है कि पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए, हम गुनहगार हैं। हमने गुनाह किया, हमें गुनाह है। अगर कोई कहता है मैं अच्छे काम करता हूँ, तो मैं गुनाहगार कैसे हो सकता हूँ? थोड़े बहुत गुनाह कर लेता हूँ, पर ज्यादातर अच्छे काम करता हूँ। कोई भी इंसान अगर ये कह दे कि मैं अच्छे काम करता हूँ, तो अभी अभी उसने एक झूठ बोल दिया, क्योंकि अच्छे काम हम कर ही नहीं सकते। सच्चा भाई। अगर हम अच्छे काम कर सकते होते, तो हमसे तो अच्छे काम करने वाले दुनिया में बड़े बड़े विद्वान मौजूद हैं, हम उनको फॉलो करते, फिर हमें इसको फॉलो करने की क्या जरूरत है? हमारे को तो ये पता है हम अच्छे काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी नेचर खराब है। हमारी जो नेचर है, हमारे अंदर जो सीड है, हमारे अंदर जनरेशन से बाप दादों से जो बीज आ रहा है, वो पाप का बीज है। दाऊद कहता है कि मेरी माँ ने अपनी कोख में पाप से मुझे जन्म दिया। दाऊद जैसा आदमी, किंग डेविड जैसा आदमी, जो दाऊद के सिंहासन के ऊपर उसने बैठ के इंसाफ करना है, वो कह रहा है कि मेरी माँ ने मुझे कंसीव किया कोख में, पाप में, और मैं झूठ बोलता हुआ अपनी माँ की कोख से बाहर। ये बाइबल में लिखा है, भजन संहिता। तो इसका मतलब ये है कि हम सब में से कोई भी, बाइबल कहती है हम सब ने गुनाह किया, हम सब में एक भी शरीफ सीधा नहीं है। तो हमारी नजात अगर हो सकती हमारे कामों से, तो फिर यीशु मसीह के आने की क्या जरूरत? इसके सपोर्ट के लिए, इससे पहले कि हम खत्म करेंगे, मैं एक स्क्रिप्चर पढ़ूंगा जो हमारी साल्वेशन से रिलेटेड है। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों चैप्टर 2। हमारी नजात की जो बातचीत है वो नए नियम में पाई जाती है। पुराने नियम में हमारी किसी की नजात नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई, पुराने नियम वालों की भी नहीं हुई। तो जिनमें तुम पहले संसार की, एक मिनट पहले मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इफिसियों का दूसरा बाब, और पहले तो आप इसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ लें। और उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने में कार्य करता है। आमीन, आमीन, थैंक यू ब्रदर। लेकिन पहली आयत में वो पौलुस जो है वो इफिसियों की कलीसिया से बात कर रहा है।
हम पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। तो इफिशियंस की जो कलीसिया थे वो क्रिश्चियन थे, जैसे हम क्रिश्चियन। कलीसिया से बात कर रहा है, चर्च से बात कर रहा है। उनसे कह रहा है कि उसने तुम्हें जिंदा किया जो पहले अपने अपने गुनाहों में और अपराधों में मरे हुए थे। मसीहों को कह रहा है तुम पहले पापों में मरे हुए थे और तुमको उसने जिला दिया। किसने जिला दिया? यीशु ने, परमेश्वर ने। इन विच यू वॉक्ड अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ द, तुम संसार की रीतियों के अनुसार चलते थे। दूसरी आयत में कह रहा है और अकॉर्डिंग टू द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, और ये जो हवा है, जो खला है, आकाश है, इसमें जो आत्माएं हैं, यानी वो शैतानी आत्माएं लटकी हुई हैं, उनके हिसाब से तुम चलते थे। वो भी तो वो आत्मा ही, शैतान भी तो आत्मा है। एंजल्स वेयर स्पिरिट्स। एंजल तो कोई बॉडी भी ले सकती है, पर एंजल भी बेसिकली स्पिरिट है। और द स्पिरिट, वहां वो लिख भी रहा, द स्पिरिट हु नाउ वर्क्स इन द सन्स ऑफ गुड, और जो आज्ञाकारी लोग नहीं हैं उनके जीवन में वो वाली स्पिरिट काम करती है। कौन सी वाली? वो वाली लूसीफर वाली। तो शैतान की स्पिरिट से तुमको उसने जिला दिया और बचा दिया। यहाँ शुरू की आयतों में बता दिया। अब उसके बाद हम इसको पढ़ सकते हैं, पर हम मुद्दे पर आते हैं। 8वीं आयत पढ़े आप, 8वीं और 9वीं और 10वीं, 8, 9 और 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन, आमीन। अब यहाँ देखिए, जो बात अभी हम कर रहे हैं, हम इतनी देर से कर रहे हैं, आधे पौने घंटे से, उसी बात के ऊपर यहाँ पौलुस रोशनी डाल रहा है कि हमारा उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि विश्वास करने के द्वारा तुम्हारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा। हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। हमारे फेथ से हमारा उद्धार नहीं हुआ। हम लाख फेथ करते रहे, हमारा उद्धार नहीं हुआ। फेथ अगर जेन्युइन है, अगर फेथ किस पे है? प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, प्रभु के, परमेश्वर के उस प्लान के ऊपर, योजना के ऊपर। अगर उसका फेथ मेरे पास है, वो फेथ मेरा जेन्युइन है, तो उस फेथ के द्वारा मुझ पे अनुग्रह होगा। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह किसे कहते हैं? कि मैं किसी चीज के काबिल नहीं, यू नो, ग्रेस मीन्स अनुग्रह। मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूं और वो चीज मुझे फ्री में मिल जाए। अगर कोई मुझसे कह दे इसके लिए काम करो, मेहनत करो, मशक्कत करो, है जी, अच्छे काम करो, तब तुम्हें मिलेगी, वो तो मुझे कभी नहीं मिलेगी। तो अच्छे काम तो मैं कर ही कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाऊंगा। ठीक है जी। तो वो कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। तो क्योंकि हम पर अनुग्रह हुआ, इसलिए हमारा उद्धार हुआ। उद्धार हुआ मतलब हमारे गुनाह बख्शे गए। जो पहली आयत में उसने कहा, उसने तुम्हें जिला दिया। ये सारी आयतें कनेक्टेड है, इसलिए हमने पहली आयत पढ़ी। और भी आयतें इसके बीच में, पर यहाँ पर वो बात का सारांश दे रहा, सब्सटेंस दे रहा है कि क्यों पहला स्टेप क्या था? फेथ, विश्वास। विश्वास के द्वारा तुम पर अनुग्रह हुआ। अगर हमारा विश्वास सही नहीं है तो हमारा अनुग्रह नहीं है। हम इधर उधर की चीजों में विश्वास करते रहे, जितना मर्जी करते हैं, अनुग्रह नहीं होगा। अनुग्रह तब रिलीज करेगा खुदा जब हमारा विश्वास सही होगा। जब अनुग्रह रिलीज करेगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और फिर क्या होगा? जब हमारा उद्धार हो जाएगा, उस तब हमारे जो गुनाह हैं वो बख्शे जाएंगे। उद्धार का मतलब क्या होगा? पाप के बंधन से मुक्त हो जाना, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए परमिट मिल जाना, टोकन मिल जाना। और वो टोकन प्रभु यीशु मसीह का लहू। और हमारे जीवन में जब वो टोकन मिल जाता है तो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम उसकी आवाज सुनना शुरू कर देते हैं।
और तब हमारे जीवन में चेंज आना जरूरी है। अगर हमारे अंदर हमने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया और हम नए सिरे से आत्मा से जन्मना होता है और वर्ड ऑफ गॉड से जन्मना होता है, नया जन्म। किसी बपतिस्मे से या किसी यात्रा से या किसी चीज़ से हमारा जन्म नहीं होता। कोई अच्छे कर्म करने से नहीं, हम कर्म तो अच्छे कर ही नहीं सकते, बाइबल बताती। अभी दूसरी आयत में देखना आप क्या कह रहा है। 9वीं आयत में कह रहा नॉट ऑफ द वर्क्स, कर्मों के द्वारा नहीं, लेस्ट एनीवन शुड बोस्ट, कि कोई घमंड करे। अगर मैं आपसे अच्छे काम करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं घमंडी इंसान हूँ। आपको कहूँगा आप क्या करोगे मेरे सामने, मैं आपसे बढ़िया हूँ। हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो ये आप कितना कमा लेते हो, ये इतना कमा लेते, मैं आपसे ज़्यादा कमा, तो मैं क्या, मैं कहूँ मैं घमंडी, मैंने आपसे अच्छा परफॉर्म किया, मैं घमंडी हूँ। ठीक है जी। पर यहाँ वो कहता कि अगर कामों से इंसाफ होता तो लोग घमंड करते, और परमेश्वर घमंडी से नफरत करता है। पहला गुनाह जो फरिश्ते ने किया था एवर, वो घमंड था। घमंड से सारी चीजें आती हैं। घमंड से आदमी दया से भी जाता है, घमंड से आदमी वायलेंस भी करता है, घमंड से आदमी क्रुएलिटी भी करता है, धोखे भी देता है, लोगों को मारता भी है, झूठ भी बोलता है, चोरी, सारे गुनाह घमंड से पैदा होते हैं। उसने कायन ने अपने भाई हाबिल को क्यों मारा? उसके अंदर ये घमंड था, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे से मैंने इतना रुपया पैसा लगा के इतने बड़े बड़े वो बनाए, मैंने ऑल्टर बनाए, सारी फसल लगा दी, फ्रूट लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तू एक गंदा सा मेमना लेकर सेक्रीफाइस कर दिया। तूने क्या किया? मैंने बहुत कुछ किया, तू मेरे बराबर है। घमंड। और फिर उस घमंड की वजह से उसके दिल में ईर्ष्या आई, क्रोध आया, और उसने अपने भाई को मार डाला। पर सोर्स क्या था? घमंड। तो यहाँ पर इंसान घमंड ना करे। अगर घमंड से हमारा उद्धार होता तो ग्रेस तो बेकार होगी। तो ग्रेस इसलिए दी गई कि कोई अपने कामों पे घमंड ना करे। मतलब हम इतने हलीम हो जाए, इतने नम्र हो जाए, हम्बल हो जाए कि मैं नहीं अच्छे काम करता। उस प्रभु का धन्यवाद हो जिसने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। मैं तो किसी भी काबिल नहीं। इसीलिए परमेश्वर का जो जन है वो हमेशा हम्बल और नम्र होता है। वो हमेशा अपने घुटनों पे रहता है। वो कभी ये नहीं कहता मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूँ। नहीं, हे प्रभु अगर तेरी मर्जी होगी तो मेरे साथ ऐसा हो जाए। मुझे अपने पे कोई घमंड नहीं। अगर घमंड हुआ तो फिर मुझे ग्रेस नहीं मिलेगी। और ग्रेस वो चीज़ है, अनुग्रह वो चीज़ है जिसके मैं काबिल नहीं और फ्री में मिल रही है। तो जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसके लिए मैं दौड़े क्यों लगाऊं? वो दौड़ भी फजूल की, जो मैं लगाते लगाते मर जाऊंगा रास्ते में। तो वो कहता है इसलिए कि कोई घमंड ना करे। अब वो कह रहा है कि अब एक आयत कलाम में पाई जाती है कि बगैर विश्वास के उसको प्रसन्न करना होना है। और क्या खाली विश्व, और ये भी कहता है विश्वास बगैर अच्छे अमाल के बगैर मुर्दा है। यहाँ वो कह रहा तुम अच्छे अमाल कर ही नहीं सकते, तो क्या बाइबल कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? नहीं। हमें हमारी समझ को सही करना है। वो समझ सही कर रहा है 10वीं आयत में। देखिए मां कह रहा 10वीं आयत पढ़ने दोबारा। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। तो वो भले काम हम क्यों कर पाएंगे? कि वो भले काम परमेश्वर ने हमारे करने के लिए हमें तैयार किया। हमें तैयार कैसे किया? जब हमने विश्वास किया, उसने हमें अनुग्रह किया। जब वो अनुग्रह हम पे हुआ तो हमारे काम बदल जाएंगे, क्योंकि फिर हम एक नए इंसान बनेंगे, हमारा नया जीवन बनेगा। जब हम नए इंसान बनेंगे तब हमारे कर्म बदल जाएंगे। तब वहां पे वो आयत लागू होगी, विश्वास बगैर अच्छे कामों के बेकार है। क्योंकि मेरा विश्वास सही था, फिर मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ। अनुग्रह हुआ, उस अनुग्रह से वो कह रहा 10वीं आयत, क्योंकि तुम परमेश्वर की सृष्टि हो इसलिए उसने वो तुम्हारे लिए वो काम पहले से, उसको पता है कि तुम ये काम करोगे। जब तुमको ग्रेस मिलेगी अब तुम्हारे काम भी चेंज हो जाएंगे। अब तुम्हारे जो काम है ये वो काम नहीं हो जो बगैर विश्वास के थे।
बगैर विश्वास के तुम्हारे काम अच्छे हो ही नहीं सकते, पर विश्वास के बाद अनुग्रह मिलने से तुम्हारे काम भी चेंज हो जाएंगे। दोनों काम है और दोनों में फर्क है। वो काम हम नहीं कर सकते थे, ये काम हम कर पाएंगे क्योंकि अनुग्रह हुआ। जब अनुग्रह होगा तो परमेश्वर सामर्थ्य देगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, हम उसकी आवाज़ सुनेंगे, उसके हिसाब से हमारे जीवन में वो फल लगेंगे। कौन से फल लगेंगे? गलतियों 5:22 पढ़ देंगे। गलतियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। आमीन आमीन। 22वीं और 23 आयत अभी हमने पढ़ी, और इसमें उसने उन सारी गुणों के बारे में, उन सारे फलों के बारे में, उन सारे कामों के बारे में बताया जो हम तब करेंगे जब हमारा उद्धार हो जाए, जब हम पर अनुग्रह मिल जाए, हमें अनुग्रह मिल जाए। अनुग्रह कब मिलता है? तो मेरा विश्वास सही हो। किस चीज़ पे विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, उसने मेरे खून बहाया, और ये रियलाइज करना कि मैं गुनाहगार हूँ और मुझे इलाज की जरूरत है, और वो इलाज और कहीं नहीं, किसी रास्ते में, किसी शिक्षा में, किसी मार्ग में नहीं है, कहीं और सत्य नहीं है। उसने कहा मार्ग, सत्य और मार्ग और जीवन में। तो जब हम उसके लहू को अपने टोकन, अपने मथे पे लगाते हैं, दिल में लगाते हैं, तब हमारा ये विश्वास अनुग्रह को रिलीज करता है। जब वो अनुग्रह हमें मिलता है तो हम आत्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। तो उद्धार होने का मतलब परमेश्वर का और हमारा मिलन हो जाना ही उद्धार है। वो जो बंधन टूटा हुआ था, पाप का बंधन टूट गया, मैं आजाद हूँ, आजाद, एक गाना था ना, पुराना गाना। तो मैं परमेश्वर की आत्मा से मेरा मिलन हो गया। जब परमेश्वर की आत्मा और मेरी जो आत्मा है, इनका मिलन, यानी परमेश्वर की आत्मा जो मेरे अंदर है, मैंने उसकी आवाज़ को सुन लिया और उससे मेरी बातचीत हो रही है, तब अब मैं अनंत जीवन का भागीदार हूँ। तब मेरे जीवन में जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन कैसे दिखाई देगा? गलतियों 5 बाब में जो एट्रीब्यूट्स लिखी हैं, जो गुण लिखे हैं, ये मेरे अंदर दिखाई देंगे। मेरे जीवन में अगर ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही तो मेरा नया जन्म नहीं हुआ, मुझ पे अनुग्रह नहीं हुआ। और मुझ पे अनुग्रह क्यों नहीं हुआ? कि मेरा विश्वास सही नहीं है। मेरा विश्वास सही होगा तो मेरा अनुग्रह होगा, अनुग्रह होगा तो मेरे काम चेंज हो जाएंगे। वो नहीं जो विश्वास के पहले थे, ये वाले काम अब अनुग्रह के बाद चेंज होंगे। कौन से काम होंगे? वो ये होंगे जो गलतियों 5:22 और 23 में अध्ययन में। तो परमेश्वर हमको बहुत बहुत शक्ति दे, सामर्थ्य दे और समझ दे और अपना ज्ञान दे, और हमें ऐसा नम्र करे कि हम अपने आप को डाउन करके रखें। हम इंसानों के आगे अकड़ ना दिखाएं, कोई फायदा नहीं उसका। अकड़ दिखाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, हमें केयरफुली चलना है, हमें ध्यान से चलना है, और हमें परमेश्वर की आत्मा को इज्जत देनी है, परमेश्वर को इज्जत देनी है। और सबसे देखिए, जितनी ये क्वालिटीज लिखी हैं, इनमें सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है लव, प्रेम। परमेश्वर की पहली डेफिनेशन है परमेश्वर प्रेम। यूहन्ना 3:16 में उसकी पहली डेफिनेशन है, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर प्रेम है। कौन सा प्रेम है? ये नहीं कि जो भाई बहन में और स्त्री पुरुष में और दोस्तों में प्रेम होता है, अच्छी बात है, ये प्रेम होना जरूरी। इससे ऊपर एक प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम है, कि हम जब गुनाह में ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। While we were yet sinners, the Lord Jesus died for us and gave his blood. ये वो प्रेम है। तो लोग तो किसी अच्छे आदमी के लिए नहीं मरेंगे, तो गुनाहगार के लिए कौन मरेगा? तो वो गुनाहगार के लिए। ये प्रेम की परिभाषा है। ये प्रेम अथाह प्रेम है। हम तो जरा सी बात में प्रेम को ठोकर मार देते हैं कि यार मैं उस आदमी से तमीज से बात करूँ, तो ऐसा आदमी है। कहाँ है प्रेम? प्रभु यीशु ने कहा अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना। और उसने सिर्फ कहा ही नहीं, वो सिर्फ सरमन प्रीच नहीं करता था, वो करता भी था। तो सिर्फ हमने सरमन प्रीच ही नहीं करना, और ना सरमन सुनना है। सुनना भी अच्छा है, प्रीच करना भी अच्छा है, पर वो काफ़ी नहीं है।
काफ़ी ये है उसको अपने जीवन में दिखाना है। यस अगर मैं प्रेम दिखा रहा हूँ, मेरे अंदर खुशी है, मेरे अंदर शांति है, सहनशीलता है, मैं नम्र हूँ, अच्छाई है, फेथफुल हूँ, ये सारी जो परिभाषाएं दी गई है मेरे जीवन में दिखनी चाहिए, हालेलुया दिखनी चाहिए मेरे साथ। और प्रभु यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है उसको मुझे नकल करना है अपने जीवन में, एम्यूलेट करना है। यस पौलुस कहता है एम्यूलेट द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट इन यू। और हम सबको उसका जो डील डॉल है, उसका विचार फिजिकल नहीं आत्मिक डील डॉल में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जिस मोड़ पे भी हमारे जीवन का अंत हो जाएगा हमें नहीं पता। यीशु मसीह ने किस घड़ी किस दिन आ जाना हमें नहीं पता। ये दो चीजों का किसी को नहीं पता। हमारा यहाँ से डिपार्चर और उसका अराइवल ये किसी को नहीं पता। तो हमें क्या करना है, हमेशा तैयार रहना है। यस तभी प्रभु का वचन कहता है आज का दिन ही उद्धार का दिन है। हालेलुया आज का दिन ही जो परमेश्वर ने हमारे लिए धार्मिकता के लिए बनाया है। आज अगर हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो अपने दिल को पत्थर कर डालते हैं, अपने दिल को नम्र रखें, तब परमेश्वर जो है हमारे से डील करते हैं। हालेलुया परमेश्वर हम सबको आशीष दे आमीन इन शब्दों के साथ में। और हम परमेश्वर के साथ कल सुबह फिर मिलेंगे और उसकी शिक्षा को जैसा आत्मा अगुवाई करेगा हम कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, उसके वचन के लिए उसका धन्यवाद हो, और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद हो जो हम यहाँ पर मिलकर बैठ सके। और परमेश्वर के आत्मा का धन्यवाद हो कि उसने हमको बुलाया और यहाँ पर ले। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो।